अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो आज की ये कहानी आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जिसका नंबर था 307, जहां रहने वाला हर छात्र या तो पागल हो गया या फिर अचानक गायब हो गया। और सबसे डरावनी बात, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में ऐसा कोई कमरा मौजूद ही नहीं है। मेरा नाम आरव है। मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल में रहने आया था। हॉस्टल बहुत पुराना था, दीवारों पर सीलन और रात को बल्ब हल्की हल्की आवाज के साथ जलता बुझता रहता था। वार्डन ने मुझे चाबी देते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा नियमों का पालन करना, और रात 12 बजे के बाद अगर किसी के दरवाजे पर दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना। मैंने इस बात को मजाक समझा और अपना बैग उठाकर चला गया कमरा नंबर 307। कमरा देखने में बिल्कुल सामान्य था, एक बिस्तर, एक मेज और एक अलमारी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रात को सोते समय मुझे लगातार एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दीवार के अंदर सांस ले रहा हो। हर रात ठीक 12:07 पर मेरे कमरे का बल्ब अपने आप ब्लिंक करने लगता और उसी समय अलमारी के अंदर से एक धीमी सी आवाज आती, आरव दरवाजा खोलो। डर के मारे मैं कंबल के अंदर छुप जाता। अगली सुबह जब मैंने हॉस्टल के दूसरे छात्रों से पूछा तो सब चुप हो गए। एक सीनियर ने धीरे से कहा, तू भी 307 में रह रहा है ना, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लाइब्रेरी में मुझे एक पुरानी शिकायत रजिस्टर मिली जो छात्रों के लिए नहीं बल्कि स्टाफ के लिए थी। उसमें लिखा था 2012 छात्र राहुल वर्मा, मानसिक संतुलन बिगड़ा, कमरा 307। 2014 छात्र इमरान खान, लापता, कमरा 307। 2017 छात्र नीरज, आत्महत्या की कोशिश, कमरा 307। और हर पन्ने के नीचे एक ही वाक्य लिखा था, कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था, अगर कमरा बंद था तो मुझे वो अलॉट कैसे हुआ? उस रात 12:07 पर इस बार आवाज और भी तेज थी। अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक लड़का बैठा था, चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली। उसने कहा, तुम भी मुझे भूल जाओगे जैसे सबने मुझे भुला दिया। मैं चीखते हुए दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में भाग गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा 307 की जगह सिर्फ एक दीवार थी। अगले दिन मैंने सीधे प्रिंसिपल से सवाल किया। गुस्से में उसने कहा, इस हॉस्टल में सिर्फ 306 कमरे हैं, 307 कभी था ही नहीं। लेकिन जब मैंने शिकायत रजिस्टर दिखाया तो प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया। सच ये था, कमरा 307 में 10 साल पहले एक छात्र की मौत हुई थी। उस छात्र ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ शिकायत की थी। उसकी मौत को आत्महत्या घोषित करके कमरे को सील कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां कैद है। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मैंने कॉलेज की वेबसाइट देखी। नए एडमिशन, सीमित हॉस्टल कमरे उपलब्ध, और सूची के सबसे नीचे लिखा था, कमरा नंबर 307 उपलब्ध। अगर आप कभी हॉस्टल में रहें और आपको कमरा नंबर 307 अलॉट हो जाए तो याद रखना, उस कमरे में रहने वाला कोई भी छात्र कभी ग्रेजुएट नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कमरा नंबर 307 के छात्र की मौत कैसे हुई तो वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट करना ना भूलें।